संगीत हिंदुस्तानी संगीत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आइए और स्टेट और बीपीएससी की क्वेश्चन सॉल्व करें संगीत मैनुअल के बुक से। तो हम आप सभी को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पहली ये रही कि नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। तो नाद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, आहत नाद और अनाहत नाद। तो नाद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? हम सभी को पता है कि संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है। तो इसकी आंसर 2 होगी, आहत नाद। आहत नाद किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो जब हम आहत नाद के बारे में जानना चाहते हैं तो एकदम शांति जगह पे बैठ जाए और मन एकदम शांत करके ओम ओम करे। आपके दिमाग से, दिल से और पेट नाद से आवाज़ गूंजेगी। कुछ वही आवाज़ आहत नाद कहलाती है। आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो द्रव्य के आघात से। ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? तो ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे तक जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि ध्वनि 3 माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। कंपन कितनी प्रकार की होती है? यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस, कंपन कितनी प्रकार की होती है? तो हम सभी जानते हैं कि कंपन 2 प्रकार की होती है। नियमित तथा अनियमित, यह किसके प्रकार है? नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार है? तो ये कंपन के प्रकार हैं, नियमित कंपन और अनियमित कंपन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नाद की कितनी विशेषताएं मानी गई है? नाद की कितनी विशेषताएं मानी गई है? तो हम सभी को पता है कि नाद की 3 विशेषताएं हैं। क्या? छोटा बड़ापन, गुण और ऊंचा नीचापन। तो नाद की 3 विशेषता है। 8 नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी है, नाद की विशेषता कौन कौन सी है? तो यहाँ पे हमने आपको बता रखी है कि नाद की 3 विशेषता है, नाद का छोटा बड़ापन, गुण और ऊंचा नीचापन। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? गैस अब बीपीएससी के एग्जाम या स्टेट के एग्जाम में ये इंग्लिश भी पूछा गया है कि जैसे कि आवृत्ति तीव्रता का इंग्लिश नेम क्या है। तो इसमें इंटेंसिटी आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी किसकी इंग्लिश नेम है। तो ये तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम है, जहाँ तीव्रता होगी वहाँ छोटा बड़ापन होगा। तीव्रता का मतलब ही होता है छोटा या बड़ा। ठीक है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता किस पे निर्भर करती है? आप सभी कमेंट में बताएं, यहाँ पर तीव्रता किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कंप विस्तार पे। तीव्रता कंप विस्तार पे निर्भर करती है। कंप विस्तार बड़ा होने से क्या होता है? जब कंप विस्तार बड़ा होगा तो क्या होगा? देखिए, सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे संगीत मैनुअल के बुक से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के भी है। और इस क्वेश्चन को आप बना लोगे तो आपको स्टेट की एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होती है? बढ़ती है। जब कंप विस्तार बड़ा होगा तो उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैंने पीछे बता रखी थी कि नाद के छोटे बड़ेपन को क्या कहते हैं? तो उसको तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तारता। मैं भी कंफ्यूज थी इसलिए टिक लगा चुकी हूँ। नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? तारता। जबकि 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? छोटा बड़ापन। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं बोली थी ना कि इंग्लिश में भी नाम पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तारता को किस नाम से अंग्रेजी में संबोधित करते हैं? इंटेंसिटी, वेव, फ्रीक्वेंसी या पिच? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तारता को इंग्लिश में मेरे अनुसार पिच बोला जाता है।
हाँ, कंफर्म है कि तारता को इंग्लिश में पिच ही बोला जाता है। और 15वां क्वेश्चन है कि पुरुष की आवाज महिलाओं की आवाज से प्रायः मोटी होती है। जो मेल है उनकी वॉइस मोटी होती है फीमेल से, तो नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है कि पुरुष की आवाज महिलाओं की आवाज से मोटी होती है? तीव्रता? नहीं, ये नहीं होगा। तारता? ये भी नहीं होगा। नाद का छोटा बड़ापन या आंदोलन? हमें लगता है नाद का छोटा बड़ापन। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन में तो तारता दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तारता ही होगा। सॉरी गाइस, तारता किस पर निर्भर करती है? तारता किस पे निर्भर करती है? तो आवृत्ति पे। जहाँ पे आवृत्ति होगी वहाँ पे तारता का होना आवश्यक है। तो तारता किस पे निर्भर करती है? तो आवृत्ति पे। आवृत्ति कम होने से तारता क्या होती है? आवृत्ति कम होने से तारता क्या होती है? तो घटती है। जहाँ आवृत्ति कम होगा वहाँ तारता घट जाएगी। जहाँ आवृत्ति कम होगा वहाँ तारता घट जाएगी। किसी तार की लंबाई कम करने से तार का डैश डैश डैट होता है। किसी तार की लंबाई कम करने से तार का क्या होता है? तो किसी तार की लंबाई कम करने से तारता क्या होता है? जब किसी तार की लंबाई कम करोगे तो तारता बढ़ेगी। साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन पाते हैं? क्वेश्चन में है कि साधारण रूप से मनुष्य के कान, म्यूजिक में बात हो रही है। साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन पाते थे? 38। मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियां की ध्वनि सुन सकता है? म्यूजिक में बताई जा रही है यहाँ पे, तो 38 होगी। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है 20 का, मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है? तो 16। इसी 20 क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू सो मच।